बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग भी खैर खैरियत से होंगे। मैं हूँ समरीन और आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब चैनल समर्स किचन। आज आपके साथ बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी और यूनिक सी बीफ की रेसिपी शेयर करूँगी, जिसे मैंने देसी स्टाइल में बीफ स्टेक विद ग्रेवी का नाम दिया है। बहुत ही सिंपल और बेसिक मसालों से ये मज़ेदार सी रेसिपी तैयार होती है और खाने में इसका जायका बिल्कुल स्टेक जैसा लगता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको मेरी आज की ये यूनिक और इजी सी रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो चले बिना टाइम को वेस्ट किए मज़ेदार सी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर एक दरमियाने साइज़ की प्याज लेंगे और इसे पतले पतले स्लाइसेस में कट कर लेंगे। अब हम एक प्यारी सी कढ़ाई लेंगे और उसमें 1/3 कप के बराबर ऑयल शामिल करेंगे और बारीक स्लाइस में कटी हुई प्याज इसमें शामिल कर देंगे। अगर आप लोगों को ऐसे 1/3 कप ऑयल की समझ नहीं आती तो आप लोगों ने 1 कप के 3 हिस्से करने हैं, तो एक हिस्सा आप लोग इस रेसिपी में यूज़ करेंगे। प्याज को आपने इतना फ्राई करना है कि ये क्रिस्पी होना स्टार्ट हो जाए। हमने इसे ब्राउन नहीं करना। अगर आप इसे ब्राउन कर देंगे तो इसका टेस्ट जो है वो बिल्कुल ही चेंज हो जाएगा। अब मैं आप लोगों को दिखा भी देती हूँ कि आप लोगों ने इसे कितना फ्राई करना है। आप लोग देख सकते हैं, बस आप लोगों ने इसे इतना ही फ्राई करना है। अब हम इसमें 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट भी शामिल कर देंगे और इसे भी हम फ्राई कर देंगे इसके कच्चेपन की स्मेल ख़त्म होने तक। जब लहसुन अदरक अच्छे से फ्राई हो जाए, इसमें से स्मेल ख़त्म हो जाए, तो अब हम इसमें बीफ शामिल करेंगे। मैंने यहाँ 500 ग्राम बीफ लिया है, बोनलेस बीफ का इस्तेमाल किया है और इसे छोटे छोटे पीसीस में कट कर लिया है। आप लोग चाहें तो बड़े पीसीस में भी कट कर सकते हैं और अगर आप लोग हड्डी वाला गोश्त इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप लोग वो भी कर सकते हैं। अब हम गोश्त को अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे फ्राई कर लेंगे इसका कलर चेंज होने तक। साथ ही हम इसमें 1 टीस्पून नमक शामिल करेंगे। नमक आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से भी शामिल कर सकते हैं। अब हम इसमें 1 टेबल स्पून वाइट विनेगर यानी सफ़ेद सिरके का इस्तेमाल करेंगे। मुसलसल चम्मच को चलाते हुए आप लोगों ने इसे इतना फ्राई करना है कि इसका पानी जो है वो ड्राई हो जाए। साथ ही आपने इसमें स्पाइसेस शामिल करने हैं, जिसमें 1/4 टीस्पून आप इसमें हल्दी पाउडर शामिल करेंगे और एक मैंने यहाँ हरी मिर्च ली है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी शामिल कर सकते हैं। ये तीखी वाली है, इसे दरमियान में से कट करके शामिल कर देंगे। मीडियम टू हाई हीट पे आपने इसे कुक करना है। मीडियम टू लो फ्लेम पर आप इसे कुक नहीं करेंगे। जो लोग कंप्लेन करते हैं कि कुर्बानी के गोश्त में से स्मेल आती है, तो आप लोगों ने इस रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है, तो आपकी कुर्बानी के गोश्त में से स्मेल बिल्कुल नहीं आएगी। जब इस तरह से ऑयल सेपरेट हो जाए तो आपने इसमें 2 से 3 कप पानी शामिल करना है और इसको कवर करके आपने मीडियम टू लो हीट पर आपने पकने देना है गोश्त के गलने तक। अब हम यहाँ पर 1 कप दही लेंगे और इसमें आधा कप पानी शामिल करेंगे, क्योंकि मैंने जो दही इस्तेमाल किया है वो गाढ़ा है, इसीलिए मैं इसमें पानी शामिल कर रही हूँ। 1 टीस्पून अब इसमें ज़ीरा शामिल करेंगे कुटा हुआ और 1 टीस्पून ही इसमें कुटी हुई काली मिर्चें शामिल कर देंगे। अगर आप लोग के पास दही पतला है तो आपने फिर इसमें पानी इस्तेमाल नहीं करना। अच्छे से इसको मिक्स करके बीट करके एक साइड पर रखेंगे। यहाँ 50 मिनट हो चुके हैं गोश्त को गलते हुए। हमें यहाँ सिर्फ हरी मिर्चों का टेस्ट चाहिए था, वो इसमें आ चुका है। अब हम इसमें से इसे निकाल देंगे। गोश्त को मैं बीच-बीच में चेक करती रही थी। गोश्त जो है वो यहाँ बहुत अच्छी तरह से गल चुका है, यानी टेंडर हो चुका है, आप लोग देख सकते हैं। अगर आप लोग बड़ी बोटियों वाला गोश्त इस्तेमाल करेंगे तो उसका कुकिंग टाइम ज़्यादा भी हो सकता है और गोश्त की क्वालिटी पर डिपेंड करता है। आप लोगों ने पानी भी उसी हिसाब से इस्तेमाल करना है। अब मीडियम टू हाई फ्लेम पर इसका पानी अच्छे से ड्राई कर लेंगे। ऑयल सेपरेट हो जाए तो इसमें फेंटा हुआ दही शामिल करेंगे। दही शामिल करते हुए आपने फ्लेम को मीडियम टू लो कर लेना है और अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स कर लेना है ताकि दही जो है वो फटे ना। अब हम दही का पानी ड्राई होने तक इसे अच्छी तरह से कुक कर लेंगे। अब दही का पानी यहाँ पर ड्राई हो चुका है। आप लोगों ने ग्रेवी अपनी मर्ज़ी से रखनी है, जितनी आप लोग ग्रेवी रखना चाहते हैं आप लोगों ने इसे उतना ही कुक करना है। अब हम इसमें थोड़ा-सा स्लाइस में कटा हुआ प्याज शामिल करेंगे और थोड़ी-सी ग्रीन वाली शिमला मिर्च और थोड़ी-सी रेड वाली शिमला मिर्च मैंने इस्तेमाल की है। अब इन सब्जियों को मिक्स करके आपने बहुत ज़्यादा इन्हें फ्राई नहीं करना, बस चंद सेकंड तक आपने इन्हें मिक्स करते हुए फ्राई करना है। सब्जियों को आप लोगों ने ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना, मीडियम टू हाई फ्लेम पर आपने इसे थोड़ी देर के लिए फ्राई कर लेना है। लुक वाइज आप लोग देख सकते हैं, बिल्कुल आप लोगों ने इसे इसी तरह से तैयार करना है। ग्रेवी भी आप लोग अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा इसकी बना सकते हैं। अब हम इसका फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे सर्व कर लेंगे। मैं जब तक इसे सर्व कर रही हूँ, आप लोग चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि इस तरह की आने वाली ईद पर मज़े-मज़े की वीडियोज़ आप लोग मिस ना कर सकें।
आप लोग इसकी रंगत चेक करें, आप लोग इसे बीफ मसाला भी बोल सकते हैं, बीफ ग्रेवी बोले, मैंने इसे देसी स्टाइल बीफ स्टेक विद ग्रेवी का नाम दिया है क्योंकि हमने इसमें नमक और मिर्च का इस्तेमाल किया है और खाने में भी इसका टेस्ट जो है वो बिल्कुल स्टेक जैसा आता है। माशाल्लाह माशाल्लाह, देसी स्टाइल बीफ स्टेक विद ग्रेवी देखने में जितनी मज़ेदार है, ये खाने में उससे कई गुना ज़्यादा लजीज बनकर तैयार होती है। वीडियो में आप लोग देख सकते हैं कि बोटी जो है वो रुई की तरह सॉफ्ट है। बस आप लोगों ने इसे बनाने में जल्दबाजी नहीं करनी, गोश्त को गलने में टाइम लगता है और आपने पानी भी उसी हिसाब से इस्तेमाल करना है। गोश्त जितना आप लोगों का अच्छे से गला हुआ होगा तभी तो खाने में मज़ा आएगा। कोशिश करें कि छोटी-छोटी बोटियाँ करके आप कुक करें। आप इसे मटन में भी बना सकते हैं और बीफ में भी बना सकते हैं। अगर आप लोग ईद पर अपने मेहमानों को इम्प्रेस करना चाहते हैं और उनका दिल जीतना चाहते हैं तो आप लोगों ने देसी स्टाइल बीफ स्टेक विद ग्रेवी को ट्राई ज़रूर करना है। आपको रेसिपी पसंद आए तो आप लोगों ने मेरे साथ अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करना है। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोगों ने इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके शेयर करना है फ्रेंड्स में और फैमिलीज़ में। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं एक न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।